बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, उस शहर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिस शहर में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले होते हैं और हमने इनसे आज़ादी तो हासिल की, लेकिन आज भी हमारे सियासतदान इस मुल्क में बैठ कर, इस शहर में बैठ कर मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं। नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनकी साहबजादी भी लंदन पहुंच चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब एक अहम तरीन पैगाम और पिच रिपोर्ट जो है वो देने भी 2 दिन पाकिस्तान क़याम करके अचानक हंगामी बुनियादों पर लंदन आ चुके हैं। लेकिन अब खेल बदल चुका है और गेम जो है वो भी पूरी की पूरी इनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक खुदकुश हमला किया है और ये खुदकुश हमला उन्होंने किया है पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान की अदलिया पर। इससे पहले वो हमले करते रहे हैं, लेकिन मैं इसे खुदकुश हमला क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी पर कांटा लग चुका है। नवाज शरीफ साहब के इंतहाई ख़ास लोगों में से समझे जाने वाले, उनके तर्जुमान की हैसियत रखने वाले जो हैं वो इस वक्त बयानियाँ बनाना शुरू हो चुके हैं कि मियाँ साहब वापस कोई नहीं आ रहे। और इस सब के अंदर इवन ये पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस हो रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके ना आने की वजह से इलेक्शंस के हवाले से भी उस पर भी बात कर लेते हैं। और ताकतवरों का पारा जो है वो भी हाई हो चुका है नवाज शरीफ साहब पे। शहबाज शरीफ साहब भी तो यही पैगाम देने गए थे, लेकिन आज इनके कासिद के ज़रिए बड़ा पैगाम जारी किया गया। यानी पहले इनडायरेक्टली मैसेजेस जो हैं या फिर आप कह लें कि बंदों के थ्रू मैसेजेस जा रहे थे, अब पब्लिकली जो मैसेजेस हैं वो इन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए हैं। नून लीग ने अमेरिका के पांव भी पकड़ लिए हैं, बड़ी अपडेट है उस हवाले से। जबकि परवेज लाल साहब ने एक बहुत बड़ी तबाही का इस वक्त इंदिया दे दिया है और सबको वही बात है जो हम बार बार करते आए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वही वाला काम है। अच्छा, अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को आपको पता है कि रिपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में एक टोला है जिसे नहीं पसंद कि इमरान खान साहब की बात हो या इवन हक और सच के ऊपर मबनी सहाफ़त हो, तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं। उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अच्छा, 8-10 बड़ी खबरें, सारी खबरें आपके सामने रख देते हैं। जरदारी साहब इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, लाहौर में हैं और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुलाकात की है और शुजात साहब जो है उनसे मुलाकात की है। और प्लान इस वक्त यही लग रहा है पीपल्स पार्टी का कि नून लीग जो है उसके अलावा बाकी सारे इत्तेहादियों को अपनी साइड पर किया जाए। अब इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, ये चीज़ आप ज़हन नशीन रख लें कि पीपल्स पार्टी डिवाइडेड है। अब ये हाथी के दांत खाने के खाने के और दिखाने के और वाला मामला है या नहीं है, या फिर ये नवाज शरीफ साहब से सबक सीख चुके हैं कि गुड कॉप बैड कॉप खेलें, बड़ा भाई जो है वो बैड कॉप बन जाए ताकतवरों और फौज की नज़र में और छोटा भाई जो है वो गुड कॉप बन जाए और इस तरह से ही मामला सीधे हो सकते हैं। मतलब एक हाथ से आप मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो लगाएं और ताकतवरों को प्रेशराइज भी करें। यह तो अब इनके घर की बात है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, दोनों बाप बेटा जो हैं, इनके जो इस वक्त अप्रोच है सियासत को लेकर वो डिफरेंट है और इस सब के अंदर अब बातें जो हैं वो खुलकर भी सामने आ रही हैं। अच्छा, शुजात हुसैन साहब ने तो जरदारी साहब को मशवरा दिया है कि बयानबाजी ठीक नहीं है और नून लीग से महाजराई आप ना करें। अब हो क्या रहा है, जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए और इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद हों। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। बाप की स्टेटमेंट पर कहा कि बाप की जो स्टेटमेंट है वो उनकी हद तक है, मैं घर में उनके हुक्म जो है उनका पाबंद हूँ। मेरा बयानिया हमारी जो पार्टी है उसकी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बयानिए वाला बयानिया है। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है वो खुलकर बिलावल साहब वाली साइड पर और इवन खुरशीचा साहब ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि जरदारी का बयानिया जो है वो ज़्यादा रीज़नेबल है और जरदारी साहब ने बिलावल को बांध के रखा है, वरना हम 80 की दिहाई की सियासत में चले जाएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी पब्लिकली भी ये बातें कर चुके हैं, खुलकर ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं और अब पीपल्स पार्टी जो है वो इवन 90 दिन के इंतखाबात के मामले पर दोबारा अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला रही है और वो उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के एंड पर इलेक्शंस करवाने का कहा है, उस मामले पर पीपल्स पार्टी भी अदालत जाने का फैसला करने जा रही है। लेकिन PTI तो वाज़ेह है, PTI तो डबल गेम और ये चीज़ें PTI की डिक्शनरी में हैं कोई नहीं। तो PTI जो है वो तो इस सब के अंदर कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रही और PTI का तो वाज़ेह है कि वो अदालत ये मामला लेकर जाएगी। इलेक्शन कमीशन की डेट, सदर की डेट काजी साहब जाने और आइन जाने, और काजी साहब अगर आइन के मुताबिक फैसला देते हैं तो सबको पता है फैसला क्या होगा। अब पीपल्स पार्टी जो है उसने एतजाज़ अहसन साहब को भी बुलाया, एक बड़ा क्लियर मैसेज ताकतवरों को दिया, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इस वक्त ज़ेर अताब आ गए हैं। पहले ये
खबर आई थी कि लतीफ़ खोसा साहब को लाहौर की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में दावत भी दी गई है और उनसे इवन एक जवाब तलबी के बारे में बात आई। यानी दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है उसने सीनियर कानूनदान और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी है और तर्जुमान पीपल्स पार्टी की जानिब से लतीफ़ खोसा जो है इनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने की तस्दीक हो गई है। यानी अब एक दिलचस्प और एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन बन चुकी है पीपल्स पार्टी की। हद तक पीपल्स पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। दो पीपल पार्टीज नजर आ रही हैं, एक जरदारी साहब की मफाहमत की पॉलिसी, एक बिलावल की जारिहाना पॉलिसी। क्या ये घर में अंदर खाते एक पेज पर हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आवाम के सामने या फिर मेरे और आपके सामने जो एक चीज़ प्रेजेंट की जा रही है वो यही है कि इस वक्त गेम जो है इनके अंदर बिल्कुल पड़ी हुई है। अब ये है या नहीं है, वही बात हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे स्ट्रैटेजी ना यूँ लग रहा है इतना अरसा समझने के बाद कि नवाज शरीफ वाली ठीक ही है। मतलब आप देखें कि बाजवा को बुरा का, फिर बाजवा को अपना सर पे बिठा एक्सटेंशन, बाजवा को बुरा का एक्सटेंशन दी, फिर बुरा का, फिर सर पे बिठा लिया, फिर बुरा कहना शुरू हो गए। मतलब जब ज़रूरत हो पाँव पकड़े, जब ज़रूरत पूरी हो जाए अगले का गला पकड़े और गला मरोड़ के रख दें आप अगले को। और ये ताकतवरों को इस चीज़ की अगर नवाज शरीफ साहब की समझ नहीं आ रही फिर तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, वही दूसरी जानिब अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हो रही है नवाज शरीफ साहब के वाले से। नून लीग जो है उसने अपना वो जो 1 मिलियन लोग उन्होंने एयरपोर्ट पे लेके जाने थे, पता है उन्हें कि नहीं हो रहा और अंदर की कहानी भी सामने आ चुकी है। वो बहाने क्या बना रहे हैं कि शादियों का सीज़न है, लोगों की शादियां नहीं ख़राब करना चाहते। मतलब खुदा का खौफ करें, शेर जदों आवेगा लग पता जावेगा। अब तो वैसे ही इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन से पहले इनके केसेस खुल रहे हैं और इन सब के इवन नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब के केसेस खुलने जा रहे हैं। जस्टिस बंदयाल जाते जाते एक काम तो बड़ा पूरा पक्का करके गए, ठप्पा लगा के गए और मक्कू इनका सारों का ठप के गए और इनके पूरे एनआरओ और इनके वही बात हुई कि 100 प्याज और 100 जूते, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अपनी सियासत ख़त्म कर ली, बयानिए की जंग में सिफर हो गए, ज़ीरो हो गए, ख़त्म हो गए, फिनिश्ड, मुकम्मल तौर पे दे आर फिनिश्ड। और उसके साथ इनका जो एक एनआरओ बचा था वो भी इनका आपके सामने है कि एनआरओ बंदयाल साहब उड़ा के रख के गए। अब शहबाज शरीफ साहब तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन साले ज़फ़र साहब एक साफ़ी हैं और ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब भी हैं और नवाज शरीफ साहब के वाले से बड़ी अच्छी सबके वाले से मदह सराई भी बड़ी अच्छी करते हैं और इस चीज़ के ऊपर इन्हें क्रेडिट देना चाहिए। अब इन्होंने एक अपनी ओपिनियन लिखी है, कहते हैं कि नैब कवानीन जो गुज़श्ता साल मंजूर किए गए नैब तरमीम को कलअदम करार देते हैं के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो की फ़ाली, नवाज शरीफ की वतन वापसी के शेड्यूल पर नजर सानी की क़यास आराइयों के दरमियान शहबाज शरीफ का अचानक लंदन पहुँचना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आम इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का कोई शेड्यूल दिए बगैर एक मुबहम किस्म का ऐलान अगले साल के अवाइल में मुल्क में आम इंतखाबात के इम्कानात को धुंधला देता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के अपील केस में इसके फैसले की रोशनी में मामला अदालत उज़्मा में उठाया जा सकता है। आला ज़राए ने बताया है कि इंतखाबी पेशरफ का दायरा कार प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। ज़राए ने बताया है कि अगर अदालत उज़्मा के तमाम फैसले पार्लियामेंट से एक्ट की मंजूरी के बाद किए गए हों तो आम इंतखाबात अगले साल जनवरी के आखिर में मुमकिन होंगे। ज़राए ने याद दिलाया कि ECP के मुख्तसर ऐलान की कोई कानूनी अहमियत नहीं है क्योंकि ये आइन और इंतखाबात के शेड्यूल का हवाला दिए बगैर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक इंतहाई मुबहम किस्म का एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है कि जनवरी के एंड पे करा देंगे। वही बात है, वरना आप आइन को मेंशन करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर से चलते हैं, एक तरीका कार से चलते हैं, एक तरीका कार वज़ा किया जाता है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये जो चीज़ें हैं इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दिया। नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो स्टेटमेंट दी है कि जी अदलिया और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं उनके ऊपर एक तरह का नवाज शरीफ साहब ने खुदकुश हमला किया है। और नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि बाजवा, फैज़, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान और अवाम जो हैं इनके मुजरिम हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान की अवाम के मुजरिम हैं। अब इस सब के बाद नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया गया है, उस मैसेज पर भी बात करते हैं। जनाज़रीन इकराम उधर बारिश शुरू हो गई थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा शेड में आ जाएं, ज़्यादा भीगने से बेहतर है। और वैसे भी यहाँ पे मौसम जो है वो ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है, हमें वैसे ही ज़्यादा लगती है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको पता है किनका प्रोजेक्ट है, किनका वो सब कुछ है और वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं। तो अब वो भी इस सब के ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसके ऊपर बोल उठे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं, नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। यानी जो उन्होंने किया है वो गलत किया है और किसी शख्सियत का नाम लेकर जो नवाज शरीफ साहब बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। इन्होंने सबके अंदर कहा है कि पार्टी में शमूलियत और दीगर चीज़ें इस तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जी हर हालत में इलेक्शन नागुज़ीर है, होना चाहिए, इलेक्शन में तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हमें तो कोई शिकायत नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड की। भैया आपको लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत बनती भी नहीं है, अब मतलब क्या बातें करते हैं। और कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामला तय करने हैं तो पहले मुल्क वापस आएँ। अब ये किसकी तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर अपने मामला
हालात ठीक करने हैं ना, तो पहले मुल्क वापस आएँ। और नवाज शरीफ साहब के वाले से फैसल वाडा साहब भी ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो मेरे घर आएंगे, वो तो जेल जाएंगे डायरेक्ट, उन्होंने इधर उधर किधर जाना है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को किसी शख्सियत का नाम लेकर जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं, और ये जाहिर बात है ताकतवरों के करीब हैं, ताकतवरों के कासिद पहले फैसल वाडा साहब भी ये बात कर चुके हैं। अब इनका भी ये कहना कि ये जो काम किया ना नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ के जरिए भी यही पैगाम भेजा गया है नवाज शरीफ साहब को, और अब ये जो इन्हें पैगाम भेजा गया ये भी यही काम है। और इन्होंने कहा है कि इन्हें साबिक आर्मी चीफ और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनका नाम कतन नहीं लेना चाहिए था। ये चीज़ जो है ये इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कही है जहांगीर तरीन साहब ने। परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मानी खेज भी है और बड़ी इसमें तंज भी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ज़मानतें मैटर ही नहीं करती। परवेज़ इलाही साहब खुद इसके विक्टिम है और पीटीआई वालों को ज़मानतें क्या, उन्हें ऑर्डर्स भी मिल जाएं तो उन्हें तो अरेस्ट किया ही जाना है, उनका तो इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से कि मुल्क में वाहिद हल यही है कि बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब ने बात की है मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि तमाम जो हालात लग रहे हैं ना इस वक्त, और ये स्टेटमेंट पीटीआई के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है ये है नून लीग के लिए, ये स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए, ये उन सब के लिए जिनसे ताकतवरों ने एक गड़ा खुदवाया था पीटीआई को गिराने के लिए। और इस सब के अंदर इन्होंने जो बात कही है वो बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने कहा है कि जो हालात लग रहे हैं ना, जो इस वक्त मुल्की हालात और जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है, और एक ऐसे सियासतदान के तौर पर जो कि ज़ाहिर बात है उमर रसीद हैं, पूरी ज़िंदगी सियासत ही की है, और इन्होंने क्या किया है इसके साथ ताकतवरों के साथ जितने इनका कुर्ब रहा है, और वैसे तो कहते हैं कि फ्रेंड्स मेक द वर्स्ट एनिमीज, इस वक्त वही इनके साथ हाल हो चुका है। लेकिन इन्होंने जो बात कही है कि जो हालात लग रहे हैं ना, तो तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कैंपेन में उतरने से पहले अपनी हिफाजती ज़मानत करवा लेनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।